न चेत विज्ञाते को दोष स्यादिति भाष्य चल रहा था। गुरु से और शास्त्र से स्वसंवेदी रूपेण वह आत्मा विज्ञेय है। जो लोग स्वराज्य की कामना रखते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, और यदि नहीं जानता है न चेत विज्ञाते को दोष स्यात्, क्या दोष? शृणोतात्र दोषम दृष्टांत, दृष्टांत से आप जो है क्या दोष उसको समझे। यथा ही वेह लोके प्रजा अन्वाविशंति अनुवर्तन्ते यथानुशासन इत्यादि। जिस प्रकार से प्रजा इस लोक में यह करते यह लोके यस्माद् यथा प्रजा अन्वाविशंति मैंने अनुवर्तन्ते, किसका अनुवर्तन करते हैं? यथानुशासन। अर्थात यथा ये प्रजा अन्यम स्वामिनम मन्यमानः स्वस्व स्वामिनो यथा यथानुशासन तथा तथा अनुवाविशन्ति। जिस प्रकार से प्रजा जो है अन्य को अपना स्वामी मानते हुए अपने स्वामी के द्वारा जैसा जैसा कानून बदला जाए, जो जो नियम पानी बनाता है, वो उसी के अनुसार उसको जो है ना चलते रहना चाहिए। नहीं चलेगा तो उसको निकाल दिया जाए, देश से बाहर, आश्रम से निकाल दिया जाता है। कानून बनाया ही इसलिए जाता है, नया कानून जिसको निकालना हो तो उसके अनुसार कानून बना दिया। पहले स्टडी कर लेते हैं इसमें क्या कमी है, ये क्या गड़बड़ करता है, किसमें देरी कर रहा है, किसमें कर रहा है, उसी हिसाब से कानून डाल लेना है। अब वो कानून जब लागू हो जाता है तो वो रह नहीं पाएगा, अपने आप उसको निकाल देना। अधिकतर आश्रमों में देखने को मिलता है। कारण क्या स्थिति है कि वो ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हुआ नहीं है। अतः उसको जो बाह्य जो नियम है, दूसरों की तरफ बना हुआ नियम है, उसको तंग करता है, उसके अनुसार उसको चलना पड़ता है। किम वो कैसे अनुसरण कर रहा है? यम यम मंदम प्रत्यंतम जनपदम क्षेत्र भागम च अभ्युकामार्थिन्यो भवन्ति। जिस जिस जनपद का क्षेत्र भाग को वो कामना करता है, अर्थिन यो भवन्ति, उसका जो है प्रयोजन के अनुसार वो चाहने लगता है। आत्मबुद्धि अनुरूप अपने बुद्धि के अनुरूप चाह रहा है, लेकिन तम तम एवं च प्रत्यंतम प्रत्यंतादि इदम उपजीवंती प्रत्यंतादिम उपजीवंती, तम तम एवं प्रत्यंतादिम उपजीवंती। उन्हीं को जो उनके द्वारा दिया हुआ है, आप केवल एप्लीकेशन डाल सकते हैं ना। जैसे कोई आश्रम में आप रह रहे हैं, आप कोई कमरा चाहने लगे, ये कमरा ठीक है, यहाँ से गंगा जी भी दिखाई देती है, बड़ा अच्छा लगता है, आवाज भी नहीं है, ज्यादा शोरगुल नहीं होता, बढ़िया कमरा है, तो फिर आप थोड़े चले जाओ, घुस जाओ उसके अंदर है। आप कोठारी से, महल से, मंडलेश्वर से निवेदन नहीं कर सकते महाराज हमको वो कमरा मिल जाता था। नहीं, ये मिला गौशाला का बगल में गोबर का गंध लो, अभी तेरा दिमाग ऐसा ही है, क्या करो? ठीक है भाई, जैसे डालो, अपनी मर्जी चलेगी क्या? हाँ, तो निवेदन ही चलता है केवल, बाकी उसकी मर्जी है। तो यही समस्या है। अन्यथा तो राजानस्ते, जो पहले कहा तो उसके एक तरह से क्या चल रहा है कि जब वो जैसा उनके अनुसार दें तो उसी में आपको अपने अनुकूल बना लेना होगा। जो भी मिल जाए उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ये तो मगध के राजा ने चाणक्य गया, कहा तो मुझे मिले, नहीं मिलेगा, देश बाहर कर दो, बाहर कर दिया, देश से बाहर ही उसने फिर गुरुकुल चालू कर दिया, तो वहीं से उसने अटैक किया। तो अपने एक तरीका उनकी अपनी युक्ति थी, लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे के अधीन होता है उसका तो दुर्दशा चलता ही है। और जो ब्रह्मनिष्ठ है उसके प्रभाव ही ऐसा आता है, अगले की हिम्मत नहीं होगी कुछ नियम ना कानून बनाए ना लागू करे उसके ऊपर। उसका स्वरूप ही ऐसा होता है, उसका चलन ही ऐसा होता है, संस्कार ही ऐसा होता है, वो विरोध में जाएगा ही नहीं, ना उसके विरोध में कोई जा सकता है। क्योंकि जैसा भी नियम कानून बनाओ उसके लिए मिथ्या ही है, कल्पित है। अच्छा, उसको फर्क थोड़े पड़ता है, उसका भी पालन हो जाए, शरीर से पालन होते रहे, क्या दिक्कत है उसको? जो अहंकार वाला होता है, नहीं मैं नहीं पालन कर, देखता हूं क्या करेगा, वो बात तब आएगी ना जब वो अज्ञान हो और अहंकार।
जब तक शरीर अत्यंत अस्वस्थ नहीं था, चलने फिरने नहीं रहा, तब तक हम देखा छोटे महाराज जी को बोलने की किसी कोई नियम कानून की जरूरत ही नहीं। अपने आप आरती में खड़े हो जाते थे 5 बजे, और बाकी विद्यार्थी नियम लगाना पड़ता था, नहीं लगाएंगे तो आएंगे नहीं। कहने की जरूरत ही नहीं, कार्यक्रम वगैरह में अपने आप आ जाते थे। मैं मालूम है गीता पाठ होना इतना बजे पहले बैठ जाते। और ऐसे भी विद्वान हुए, एक बनारस हमने देखा जो वर्तमान में ऋषिकेश में रहते हैं, उस आश्रम के भूतपूर्व मानलेश्वर के नाम पर गीता पाठ हो रहा है, वो आचार्य नीचे आने को तैयार नहीं। हम तो ब्रह्म ज्ञानी, हम कोई गीता पाठ में जाएंगे? हम क्यों गीता पाठ में जाएंगे? हम तो ब्रह्म ज्ञानी है ना। हाँ, अहंकार है, क्योंकि सच्चा ब्रह्म ज्ञान है क्या? अब कोठारी जाके एक बार बोला, महाराज आपके लिए विशेष सिंहासन भी लगाया हुआ है और मंडलेश्वर जी के बराबरी में लगाया हुआ है। 2 बार बोला, 3 बार बोला, नहीं आए। अंत में हाथ पकड़े घसीट के ले आया कोठारी। इतना क्रोध है कोठारी, तभी पीछे बैठ गए। अपमान महसूस हुआ ना। हम लोग थे तो पाठ चल रही थी, हम पाठ कर ही रहे थे, आधा तो हो ही चुका था। तब ये सब घटना हो रहा है वहां, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है बाहर। ऐसे गीता पाठ में लगे हुए, मुझे पता चलो पीछे बैठे हैं, तो अब किसी की हिम्मत भी नहीं है। अब इनके भी क्रोध पारा चढ़ गया होगा ना खींच के लाने से। अब ऐसे समय तो हम ही को बलि का बकरा बना देते हैं लोग। तो हमको कहा गया भाई ठीक है, हम गए, हाथ को जोड़े, महाराज शांत रहो, शांति धर्म आया है, थोड़ा धर्म का पालन करो। तो भी हंस पड़े, ठीक है कहते हो, चलो जो हो गया सो हो गया। पाके वो अपने सिंहासन पर बैठे। वहीं से शुरू हुआ भयंकर शत्रुता। आगे कोठारी के खिलाफ कैसे कोठारी को हत्या कर ली, जहर तक दे दिया। ऐसे भी श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। और अब भी बैठे हुए अपने आप को मानते हैं हम श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ। अच्छा है, फिर भी 36 कमरा नहीं मिला हमको, 32 मिल गया। आंकड़ा 36 की होनी चाहिए थी ना, सबसे 36 की आंकड़ा चला है जिंदगी में। तो ऐसे भी लोग हैं, क्यों उनको नियम क्यों बाधा बन रहा है, अपमान क्यों महसूस हो रहा है? भाई आप उसका स्वतः पालन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विरोध क्यों? विरोध वहां आता है वहां अज्ञान है। जहां अज्ञान है वहां अहंकार के कारण से विरोध हो जाता है। यदि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, हमने तो कभी छोटे महाराज जी में नहीं देखे, हम गीता पढ़ में नहीं आएंगे। हमेशा 5 मिनट पहले ही तैयार खड़े वहां पर, ये हमने हमेशा थे। रामचरितमानस पाठ होकर के विरोध कर देते थे। ये सब क्या करना है? चिंतन करो, सीधा वेदांत करो, परिशोधन करो, मूल चीज को पकड़ो, ये शाखा है। लेकिन जब सामूहिक वहां पर व्यवस्था किया गया था 1985 में, सामूहिक पाठ होगा, घोषणा हो गया, महाराज जी बैठे, हम देखते रहे कि आएंगे कि नहीं आएंगे। हम देखे तो पहले आके बैठ गए। जो उसका विरोध सामान्य करते थे लोगों को, कोई जरूरत नहीं मानस वानस के पाठ करने का। तो कथा कर्म के लिए दुनिया को रिझाने के लिए जरूरत पड़ती चौपाइयां। उपनिषद मंत्र रटो, ये उपनिषद मूल चीज है, वृक्ष का मूल है ये सब ग्रंथों का, इसको लो। ये उपदेश तो देते थे, लेकिन जब आश्रम का कार्यक्रम के अंतर्गत डाल के काम समय बता दिया गया, उससे पहले आके बैठ के उसको भी पालन किया। तब हम समझे कि देखो वास्तव में तो कुछ भी है, लेकिन व्यवहार में कभी किसी भी नियम, किसी काम, किसी चीज का कोई विरोध नहीं। क्यों? उनके लिए व्यवहार तो मिथ्या है। आगे बैठ गए तो पाठ कर लिया तो कौन से गले में फांसी लग जाती है क्या? कुछ भी नहीं। ना उसके संस्कार बैठ जाएंगे क्या? जो आपका लक्ष्य है, जिसको लेकर आप चल रहे हैं, वही आपका अपना है। बाकी जो भी है वो केवल नाटक मात्र हो जाता है। और ये तब होता है जब आप आत्मा को अनुभव करें, अथवा लक्ष्य में दृढ़ है तो भी हो जाता है, अन्यथा विरोध जरूर होगा। ये बात समझा रहे कि वो जो मिलता है वही हमें लेना पड़ता है, ये मजबूरी होती है। ऐसे दृष्टांत अस्वातंत्र दोषम प्रति पुण्य फलोपभोग है। पुण्य फल का उपभोग करने में भी
अस्वातंत्रता रूपी दोष को यह दृष्टांत प्रकट करता है। बड़े जितने भी पुण्यवान है जो भी है, लेकिन उसका फल भोग करने में आपको कोई स्वतंत्रता, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वही आपको भोगना है। भले आप ब्रह्मा जी से लड़ोगे, अगर मेरा ये पुण्य उसका भी अभी दो फल, तो ब्रह्मा जी कहेंगे नहीं, वो पुण्य भी वेटिंग लिस्ट में एफडी में रखा हुआ है, एफडी अभी नहीं तोड़ा जाएगा, वो पुण्य पाप का बाद में मिलेगा फल। तो आपको कहना पड़ेगा ठीक है महाराज क्या करो, एफडी अपनी तोड़ने का मर्जी उसकी, विलक्षणता देखो। ये कर्म की महिमा ऐसा है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी पुण्य फल का उपभोग में भी अस्वातंत्रता रूपी दोष को यह दृष्टांत प्रकट करता है। अतः अन्यो दृष्टांत तत्क्षेम प्रतिदयता इत्यादि। इतना ही नहीं, भोग में अस्वतंत्रता है और दूसरा भोग प्राप्त कर क्षय भी हो जाता है। वह कर्म जो है कभी अमर नहीं है, कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म विनाशी है। उसके लिए और दृष्टांत से समझा रहे हैं। तद्यदेह कर्म जिदो लोक क्षीयता एवं एवामत्र पुण्य जिदो लोक क्षीयते तद्य यह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतागंश्च सत्यां कामागंस् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ यह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतागंश्च सत्यां कामागंस् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तद्यथा यह कर्मजितो लोक क्षीयते। जैसे इस लोक में आप देखते हो सेवा आदि कर्म से प्राप्त किया हुआ जो फल है वह क्षीण हो जाता है। क्या लोक का फल, सेवा किया, खेती किया है कि नहीं, फूल बगीचा लगाया, वो सब क्या है अपना फल देख करके क्षीण हो जाता। एवमेव अमुत्र पुण्य जितो लोक, ठीक उसी प्रकार से अग्निहोत्र पुण्य कर्मों से प्राप्त किया जो ऊपर के जो लोग हैं वे भी तावत पुण्य भोग काल पर्यंत आपके पास है, बाद में वहां से निकलना पड़ता है। तद्य आत्मानम, ये बात किसके लिए है? जो लोग यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती, जो इस लोक में रहते हुए जो लोग यहाँ पर ज्ञान आत्मज्ञान को अनुभव की बिना ही चले जाते हैं, मर करके चले जाते हैं। एतांच सत्यान कामा, यद्यपि ये सारी कामनाएं जो हैं सत्य क्यों है? क्योंकि वो आपके हृदय में ही है, आपके पास ही, आपके अंदर में है ना सारा जगत। जो कुछ भी वो कामना कर रहे हो वो आपके भीतर में है। आत्मा में ये होने के नाते आत्म संबंधी होने से वो भी सत्य है, लेकिन पारमार्थिक सत्यता नहीं, व्यावहारिक सत्यता। लेकिन व्यावहारिक सत्य वाला काम भी अनृत हो गया आपके लिए, वो कामना भी आपकी पूरी नहीं हुई, जो चाहता है वो नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं एतांश सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो। यद्यपि ये सब कामना कैसे सत्य रूप है, या कामों में मुक्ति सत्य तो असंभव है, किंतु आत्म संबंधित बात, क्योंकि ये बात बताया गया सारा जगत आत्मा में ही है, बाहर तुम ढूंढो मत, बाह्य यष्टाओं को इसलिए त्याग दो और आत्मा को ही जानो, ये कहा था ना, आदेश दिए थे। उस आदेश के मुताबिक एक बात कही जा रही है, जब बाहर है नहीं तो उसको क्यों भाग रहे हैं? जो भीतर है वो सत्य है, वो आत्मा से संबद्ध है, आत्मा में परिकल्पित है, आत्मा से अभिन्न होकर के भाषित होता है। ऐसी चीज को छोड़ करके तुम बाहर क्यों जा रहे हो? इसलिए वे जो कामना है आपको क्या करते हैं, आप अंदर में रहने वस्तु को बाहर ढूंढोगे, अंदर वाला क्या करेगा? आपको अनादर कर देगा। घरों में क्या हो रहा है आजकल समस्या, यही स्थिति हो रही है। अपने ही बच्चे को लोग क्या करने लगे हैं, अनादर कर देते हैं, और बाहर वाला वो लड़का ठीक है, दूसरे को बेटा बेटा के प्यार से व्यवहार करेंगे, अपने बेटे को डांटते रहेंगे, तो क्या होता है, वो बेटा क्या करेगा, अंत अपने माँ बाप को त्याग देता है, अपने घर वालों को त्याग देता है, अनादर करता है। वो भी कहते हैं ठीक है, जब तुमको दूसरा लड़का बाहर का प्रिय है तो हमें भी दूसरे का माँ बाप हमारे लिए प्रिय, हमारे माँ बाप हमारे लिए प्रिय। ये स्थिति क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने अंदर में वस्तु विद्यमान वस्तु को त्याग करके स्व से बाह्य को ग्रहण करने लगे, और वो बाह्य वस्तु के कारण से क्या होता है, आंतरिक वस्तु हमें त्याग देता है और बाह्य वस्तु अपना कभी होता नहीं, तो दोनों तरफ से हम गए, न अंदर का हमें साथ दिया, न बाहर का हमारा कभी हो सकता है।
वो है नहीं, वो कहां से होना। अतएव जो है दोनों के दोनों तरफ से आप गए कि नहीं गए, नुकसान प्राप्त किए कि नहीं किए, ये स्थिति होती। इसलिए बात बता रहे, देखिए ये वो क्या होता है, सत्य काम भी हमें त्याग देते हैं। अतः हम किसी भी लोक में जाएं तो वो हमारी कोई भी कामना पूरी हो नहीं सकती है। तेषाम सर्वेषु लोकेषु, ऐसे लोगों का किसी भी लोक में चला जाए तो भी अकामचार होती, इच्छा अनुसार प्रवृत्ति और फल प्राप्ति नहीं हो सकती। और तो यह आत्मानुविद्य, और जो यहाँ पर इस शरीर में रहते वक्त इस लोक में अपने स्वरूप को जान करके शरीर छोड़ के चला गया, मान लो मुक्ति नहीं हुई, आत्मा को जाना, इतना ही जाना। कैसी आत्मा को, यथोक्त लक्षण आत्मा, शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं है यहाँ। सत्य काम आदि लक्षण वाला जो आत्मा सगुण ब्रह्म, उसको जान करके भी यहाँ से चला जाता है, क्या होता है, उसको पुण्य का सामर्थ्य है, ये सब लोगों में उसकी जैसी कामना वैसे फल प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अनुविद्य व्रजंती, जहाँ गमन की बात आई तो समझ लेना चाहिए शुद्ध ब्रह्म का मामला नहीं। एतांशक सत्यान कामान, वो इन्हीं सत्य कामों को क्या करता है, तेषाम प्रति, उन लोगों के प्रति सर्वेषु लोकेषु कामचार होती, उन सभी लोगों में वह यथेच्छ गति को प्राप्त होता है। भाष्यकार तत्व तत्र, इसी विषय में एक और बात भी है, केवल उपभोग करने में अस्वातंत्रता इतना ही नहीं, बल्कि वह अनित्य भी है, विनाशी भी है, ये भी सिद्ध करता है। यथा यह लोक है तासाम एवं स्वाम्य अनुशासन अनुवर्तिनी नाम प्रजानाम, तासाम एवं यथा यह कर्मजिता, उन्हीं लोग जो स्वामी के अनुशासन के अनुवर्तन करने वाले पराधीन जो प्रजा होते हैं वे लोग, सेवादि जितो लोक, सेवादि से जो जीत किया हुआ प्राप्त किया हुआ जो लोक है, पराधीनोपभोग, लोक से तात्पर्य पराधीन जो उपभोग प्राप्त है, वो क्या होता है, एक न दिन क्षीयते अंतवान भवती, वो अंतवान हो जाता है। अथ इदानीं दार्ष्टान्तिक उपसंहरति, अब उसी बात को दार्ष्टान्त में घटाकर उपसंहार कर रहे हैं। एवं अमूत्र माने अग्निहोत्र पुण्य जितो लोक, इसी वजह से अमूत्र माने ऊपर वाला, जो अग्निहोत्र आदि पुण्य से प्राप्त किया हुआ स्वर्ग आदि जो लोग है वे भी पराधीन उपभोग, वो भी वास्तव पराधीन उपभोग है। अतएव क्षीण अवश्य होता है, कर्माधीन भोग प्राप्त है, तो कर्म क्षय हो जाते तो वो भी क्षय हो जाता है। उक्तो दोष एषामिति विषयम दर्शेति, उक्त जो दोष था उसको इस मामले में घटा कर दे। पहले जो अस्वतंत्रता में जो दोष बताया गया था उसी तरह से यहाँ पर भी घटाया करके बताया जा रहा है। एषामिति विषयम दर्शयति, तेषां सर्वेषु लोकेषु इत्यादि, यह आत्मनोविद्या तेषां प्रजन्ति, तेषां सत्वान तेषां प्रति है ना, आगे तेषां भी है ना, इसलिए एषां लेना पड़ेगा, एषां तेषां इति विषयं दर्शयति। तद्य इत्यादिना, तद्य आत्मनोविद्या इत्यादि से तद तत्र यह अस्मिन् लोके ज्ञान कर्मणोर अधिकृता योग्या संतः, ज्ञान और कर्म के अधिकृत योग्य होते हुए भी आत्मा में यथोक्त लक्षण शास्त्राचार्योपदिष्टम अनुविद्य, यथोक्त लक्षण वाला आत्मा को सगुण ब्रह्म को शास्त्र और आचार्य के उपदेश से अनुभव न जानते हुए, न सीखते हुए, न करते हुए, यथोपदेशम अनु स्वसंविदिताम अकृत्वा, अनुविद्या क्या क्या कर रहे देखिए, अनुविद्या का मतलब क्या, यथोपदेशम प्राप्ति के पश्चात क्या कर रहा, स्वसंविदिताम अकृत्वा, स्विषत्व अनुभव किए बिना ही रजंदी देहादस्मात् प्रयंदी, इस शरीर से मर के चले जाते हैं जो, या ये एतांश यथोक्तान सत्यान सत्य संकल्प कार्यान, जो ये सब यथोक्त कैसे है, सत्य, सत्य क्यों है कि सत्य संकल्प का ही कार्य है ये सब, क्योंकि ये सत्य संकल्प, यहाँ सत्य से पारमार्थिक सत्य नहीं समझना है, इस सत्य संकल्प का कार्य कर दिया, कार्य का मतलब क्या हो गया, वो असत्य ही है, अमिथ्या, मिथ्या है, ये अनृत है वो, लेकिन फिर भी सत्य संकल्प कार्य होने से उसमें भी सत्यत्व का हम स्वीकार करते हैं, इसलिए व्यावहारिक सत्यत्व ही है, ये समझा जाए। स्वात्म स्थान है कहाँ, इसलिए वो भीतर में स्थित है। ऐसी कामनाओं को भी कामान अनुविद्या व्रजंती, कामनाओं को न प्राप्त की वे ही वो चले जाते, इसे तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचरो अस्वतंत्रता होती, सभी लोगों में उनकी भी अस्वतंत्रता हो जाती है।
कि उन्होंने स्वात्मस्त ही सकल कामनाओं को उन्होंने प्राप्त ही किया। ऐसे चले गए तो वहां जाकर क्या हो जाएंगे, वहां भी अप्राप्त काम वाले होंगे, आप्त काम कभी नहीं हो सकते। यदि यहाँ रहते हुए ही सगुण ब्रह्म के उपासक हिरण्यगर्भ के साथ एकीभूत हो जाते हैं तो क्या तो मरने के बाद भी हम वही सामर्थ्य वाले रहेंगे। अतः अपने अपने संकल्प सत्य संकल्प होता है और कामचार हम भी हो सकेंगे। इसलिए जो यहाँ सबको यथोपदेश प्राप्त करने के पश्चात स्वसंवेदी रूपेण स्विषेत्न उपासना का विषेत्न उपास्य का जब उपासना नहीं करते हैं तो अवश्य क्या होगा, मरने के बाद अन्य लोगों में भले ही चले जाएंगे। यह यत्किंचित क्रियाक्रम आपने किया है उस पुण्य फल वशात आप जो ऊपर के लोगों में चले भी जाएंगे तो वहां पर भी आप पराधीन नहीं रहेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे। अथ यथा राजानुशासन अनुवर्तिनी नाम प्रजा, जैसे राजा के अनुशासन के अनुवर्तन करने वाले प्रजाओं की स्थिति होती है। जैसे हुआ था ना, अभी कुछ दिन पहले कह दिया भूधारी कानून बना दे, भूधर कानून। उत्तरांचल घोषणा किया तो कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, हो हल्ला मच गया दुनिया में। अब प्रजा क्या करे, कुछ नहीं, कानून था। बड़े हड़तालें हुए, बहुत चक्का जाम हुआ, क्या क्या हुआ। तब कहा हाँ ठीक है संशोधन किया जाएगा, शांत रहो। 19-20 फर्क करके थोड़ा गोल मटोल करके को बना दे, नया कानून बना दे। अब भी ये हालत है कि जो बाहर का आदमी यहाँ खरीदेगा, जो खरीदा हुआ है पहले से भी जमीन आदि, वो दूसरे को बेच नहीं सकता। बेचना है तो व्यापारी को बेचो, और पाड़ी तो पूरे की भाव लगाएगा। क्या करोगे, क्या चालाकी होगी। जब प्लॉटिंग कर नहीं सकते, बड़ा जमीन लोगे वो अपने ही बार रहना पड़ेगा, जितना भी बड़ा लो ले सकते हैं बड़ा, लेकिन अपने लिए अपना रहने के लिए। आप उसको टुकड़ों करके बांटते थे ना, साइड बना के बेचते थे, कमाते थे, बिल्कुल बंद। अब आपके अपनी इच्छा से क्या करो, राजा की इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा। अभी आपको बड़ा जमीन करके प्लॉट बना के बेच के पैसा कमाना चाहते तो जाओ उत्तर प्रदेश, फिर जाओ, उत्तरांचल छोड़ो, हो गया ना काम। पहले ऐसे हिमाचल जब बनाते तब वैसे ही हुआ, बहुत तो हिमाचल छोड़ के भागे। इसमें क्या करे, मारे कर क्या करो, मिट्टी खाओ, मुश्किल है। तो व्यापार सभी सब व्यापार थोड़े कर पाएंगे। जो केवल यही व्यापार का धंधा का शिक्षा प्राप्त किया जन्म से पेट से ही, तो जब प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाला आदमी वो कैसे चलेगा, उसको तो छोड़ के भागना पड़ेगा। यही स्थिति होती है राजा के अधीन रहने वालों का। तो उसी प्रकार से जो सगुण ब्रह्मादि की उपासना नहीं करता उसका भी यही दुर्दशा होगी। क्षुद्र कर्म क्षुद्र उपासनाओं को लेकर चलने वाला और व्यक्ति यहाँ से जाने के बाद क्षुद्र ही रहेगा, पूर्ण स्वतंत्र नहीं। इसलिए कहते हैं यथा राजा इत्यादि बता दिया था। अथा फिर विपरीत में अन्य यह लोग आत्मा शास्त्राचार उपदेश अनुविद्या, जो अन्य जो इस लोक में रहते वक्त शास्त्राचार उपदेश से जिस प्रकार के उत्तर यथोक्त लक्षण वाला आत्मा को जान करके अनुभव करेंगे, आत्मस्थ सकल कामनाओं को प्राप्त करके आप्त काम हो करके, है कि नहीं, सत्य संकल्प सत्य काम हो करके जब मरता है यहाँ से तो स्व आत्मसंवेद्यता आपाद्य, अपनी आत्मसंवेद्यता का आपादन करके जो व्रजंती जो जाता है यथोक्ता सत्यान कामान, यथोक्त सारे सत्य कामों को तेषाम सर्वेषु लोकेषु उन सभी को सभी लोकों में यथा कामचार होती राज्ञी व सार्वभौमस्य लोक है। जैसे यहाँ इस लोक में राजा होता है, जहाँ जहाँ जाए उसकी अपनी मर्जी जैसे चाहे वैसे सारी व्यवस्था हो जाती है। उसी प्रकार से जो मर के ऐसे जाता है वो राजा के समान है, सार्वभौम के समान है। जहाँ जिस लोक में जाए जैसे उसकी कामना होगी उस कामना के अनुसार व्यवस्था करना, ये उपासना का कथम सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति, और सभी लोकों में पहुंच करके स्वेच्छा स्वच्छंदता पूर्वक कामना को कैसे प्राप्त करेगा। उसका अर्थ क्या है, क्या यहाँ से जाएगा क्या वो है, प्रजंती वगैरह लगता है कि जाएगा ही नहीं है, जीते जीते ही वो उपासना फल प्राप्त कर, जीते जी कैसे कर लेगा यहीं पर, यहाँ वो लोग गए ही कहते हैं उसके हृदय में उसको सब कुछ मिल जाता है। पितृलोक कहाँ है, हृदय में। सर्वलोक कहाँ है, हृदय में। मातृलोक कहाँ है, हृदय में। आंख बंद किया
वो बीते जो गुजर गए हैं उन पिताओं को याद कर लिया, वो सब पितर उसके अंदर उपस्थित है। जैसे आपके स्वप्न में उपस्थित हो जाते भूत प्रेत, क्या उपस्थित नहीं होता है? सब कुछ उपस्थित होता है ना। मॉडर्न भी उपस्थित होता है, एंशिएंट भी उपस्थित हो जाता है, आधुनिक भी अनाधुनिक भी, बनावट वस्तु भी वास्तविक वस्तु भी, सारी चीजें उपस्थित होती कि नहीं होती स्वप्न में। तब उसको काम संकल्प किया, हृदय में अपना देखता है, सारे चीज को उपलब्ध हो जाता है, उनसे वार्तालाप होगी, जैसा उसको सुख चाहिए वैसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीते जी उपासना का ऐसा फल हो जाता है, उसको यही मिल जाएंगे, वे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए में एक जरूरी साकार अपने सामने हो जाए, अपने हृदय में ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पाद्यवस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो बह्यते। कहते हैं स यदि संकल्पाधिकरण है ब्रह्म सूत्र में 4, 4, 8 और 9 दो सूत्रों में 4 हुआ संकल्पाधिकरण। स यदि पितृलोक कामो भवति, यदि वो पितृलोक को चाहता है तो उसके संकल्प से ही क्या होता है, पितृण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, समुत्तिष्ठन्ति उपस्थित हो जाते हैं, वही गुजरे सगुण साकार रूपेण आ जाएंगे सामने, हाथ पैर वाले होकर के। यह अर्थ नहीं लेने के, इसलिए वहां ब्रह्मसूत्र विचार किया। और सिद्धांत नहीं, कोई जरूरी नहीं, आ भी सकते हैं, मर्जी है, लेकिन उसके हृदय में बात यहाँ पहले क्या की है, सारे कामना का है हृदय में, सारा संसार का है हृदय में है, ये कहा है। इसलिए उसको उपलब्धि कहाँ होगी, कहाँ उपस्थित होंगे, हृदय में उपस्थित होंगे। और आप याद करते हैं तो हृदय उपस्थित नहीं होते, अंतर यही हो गया। अंतर यही है, आप जितना भी याद कीजिएगा वो हृदय उपस्थित नहीं होते, आपको उनसे आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। पिताजी गुजर गए, चाबी कहाँ रख गए मालूम नहीं, मरने के बाद उनको याद करते रहो, स्वप्न में आ भी जाए तो आपसे बात भी नहीं होती और बताते नहीं चाबी कहाँ है। बताते हैं कि आज से किसको मरने के बाद आके बताया। लेकिन यदि आप सुगुण ब्रह्म की स्थायिता हिरण्यगर्भ उपासना करने वाले होते और उपासना में तत्परता होता, तदैक्यत्व प्राप्त किए होते, तो संकल्प करके उपस्थित होते और बताए तो चाबी कहाँ है। ये विलक्षणता है, अंतर और कुछ नहीं। इसको भी स्वप्रवृत्ति दिख रहा है, उसको स्वप्रवृत्ति में दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, ये वार्तालाप भी हो सकता है, मार्गदर्शन में प्राप्त करता है। कोई बिजनेस में गड़बड़ हो, घोटाला हो रहा है, पूछ लेगा। पहले जब नहीं होता रहा है, ऋषि लोग क्या है, अपने पूर्वजों का आह्वान करके सब कुछ जान लेते थे। आजकल के तांत्रिक कैसे हैं, तो भूत प्रेत का आह्वान करके जान लेते हैं, पितरों को फिर आह्वान नहीं कर सकते। एक क्षुद्र जीव जो है ना, उन्हीं को आह्वान कर पाते, उत्कृष्ट पुण्यवान जीवों को आह्वान नहीं कर सकते। निकृष्ट जो पापमय जीवन है, ऐसे भूत प्रेत का आह्वान करते हैं, उसके अपना काम कराते हैं, पूछ भी लेते हैं। ऐसे ऐसे हमने देखा, अपने तांत्रिक गुरु था एक, वो क्या करते थे, फोन मारते थे, जैसे फोन है वैसे बोलते, माला फेर दी, उसके बैठे हैं जो लोग आए, गोया कि मेरा बच्चा खो गया है। अच्छा है, 430 बताओ कहाँ है, ऐसा हो गया, ढूंढ रहा है धरती पे, दूसरा केस ले लेते। आपको क्या समस्या है, हमारे सोने का चेन वेन खो गया। अच्छा ठीक है, 432 तुम जा देख के आ, फिर नेक्स्ट ऐसे। अब कोई लौट जाता ना, वो उनको कान में बोलेगा, कारण पिशाचिनी सिद्धि कान में बोलता है, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भाई 430 बताओ क्या खबर। अच्छा ऐसा, ठीक ठीक। फिर उनको बोलेगा आपका बच्चा अमुक जगह पर है, चिंता मत करो, जिंदा है। 430 आ गया तो उसका, अच्छा बोलो भाई तुम क्या बता रहे हो। अच्छा अरे भाई तुम्हारा तो भाई ने चोरी कर रखा है, ऐसा है, उसी के पास सारी खबर देखते रहता था। कमाल है इनकी सिद्धि जो है, भूतों को पकड़ रखे, कोई भेजते रहते, नंबर दे रखे उनको सबको, सब नंबर से पकड़ते हैं, उनका नाम नंबर वाले खट उपस्थित सब वहीं बैठे हुए हैं, वहीं भूमंडल है, वहीं पर वायुमंडल में बैठे हुए हैं, नंबर बोलते हो टक टैप हो जाता है, फिर चला जाता है, वो पता लगा करके आ जाता है। करीब 55-60 भूत प्रेत उनके पास थे, इतने लोगों को वश में कर रखे थे और दौड़ा रहे थे। एक विफल हो गया तो उससे दौड़ा तेज वाला होगा, उनको मालूम है
कौन से नंबर वाला कैसे कैटेगरी का है। वो 300 का अलग नंबर है, 400, 500, 600 से नाम शुरू किए हुए हैं, 3, 4, 5, 6 से अलग नंबर दे रखे हैं। वो क्वालिटी क्वेश्चन के आधार पर, काम के आधार पर वो अलग क्वालिटी को भेजेंगे। मन बुद्धि वाला वो 300 का है, सुपर ब्रेन वाला 600 के ऊपर का नंबर वाला और उसको ऐसे उपयोग। मैं तो आनंद आता था, सब कुछ बड़ा आनंद है। मेरे को सिखाया उन्होंने कई चीजें, लेकिन उसको सिद्ध करने की जो बताया कर्ण पिशाच सिद्धि, और प्रक्रिया इतनी गंदी थी। हमने कहा बाबा हमें सात्विक चीजें बता, उल्टा बाण वगैरह बताया। कोई मान लो आपको तंत्र किया, हमें बता दिया कैसे उसको वापस करना है, नाश कैसे करना है उसको, दोनों प्रक्रिया सिखाया उन्होंने। ऐसे कई चीजें सिखाया हमें भी, हमने भी सीखा, बस सात्विक तत्व को सीखा। वो सब रजोगुणी तमोगुणी कई बातें थी, उसको हमने कहा नहीं हमारे बस की बात, वो गंदी प्रक्रिया थी, इसे हमने कहा हमने कहा। तो ऐसे ऐसे लोग है ना, तो आज भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, भले निकृष्ट जीवों को संकल्प मात्र से प्रसिद्ध कर लेते हैं। ऐसा कामचार बहुत हो ही रहे, जो चाहे सो जहां चाहे दौड़ा दिया, सब खबर। पुलिस वगैरह आते थे, वो अमुक मर्डर केस फंसा हुआ है गले में, ऊपर सरकार भी दबाव डाल रहा है, जनता भी दबाव डाल रही है, हड़ताल हो रहे, जल्दी से बता दो महाराज। 5,000 रुपये लाभ खूब लेते थे पुलिस वालों से। ऐसे थोड़ी बताएंगे तुम तो वहां कितना घुस गए क्या मालूम, वो बताते। फिर अमुक खून किया, अमुक नहीं किया, अमुक नहीं किया, इसमें ये सब पूरा चेन बता देते थे कौन कौन है इसमें शामिल। पुराना जब आश्रम के अंदर गोविंद मठ जहर का कांड हुआ था, जहर दे दिया गया पहले कोठारी को, फिर दूसरे को बड़ा मुश्किल, उल्टी दस्त हो रहा है, हमको अस्पताल भर्ती करके जिंदा करके ला रहे, फिर हो जाए। रामकृष्ण मिशन वाले परेशान, ये क्या हो रहा है गोविंद मठ, सब आ रहे लाइन से, एक के बाद फिर भेजो, फिर आ रहे, भी क्या है। तब अंत में हमने कोठारी को कहा चल हमारे गुरु जी के पास बताएंगे कौन कौन है। उन्होंने पहले कमरे का नंबर लिख दिया, अमुक अमुक। मैंने कहा गुरु जी इस कमरे में 2 रहते हैं हमारे यहाँ गोविंद मठ में, दोनों थोड़े हैं बदमाश, बेचारा सच्चा आदमी फंस जाएगा इसमें, नाम दो। फिर उन्होंने 522 बताओ जाके, 522 लड़ा तेज था, वो नाम भी पकड़ के लाता है, जाओ नाम ला। फिर वो नाम दिया खड़ा, 3 व्यक्ति का नाम आया, जो 32 में वो भी है, इनका भी नाम नंबर 1 में इनका नाम यही है, सब प्लानिंग करने वाला। उस प्लान को एग्जीक्यूट कौन किया, एक था रामांकर के बंगाली, उसका नाम आया। और उसको जो है पालन किसने किया, संजय दुबे रसोईया, जो आज सत्य चेतन नाम से राम जी महाराज शिशुपाल ने, हमने उसको सुधारा। अरे तुमने क्या पाप किया ब्राह्मण होकर कमीना, बहुत डांटा उसको, उसे धीरे धीरे हमारे वश में आ गए। फिर उसको हमने कहा रामा जी महाराज पास देगा ओंकारेश्वर, उनसे दीक्षा दिला के साधु भजन करो, तुम अब गृहस्थी होने लायक नहीं रहेंगे, कि साधु को तुमने जहर दिया। अब साधु बनाया, भजन करता है, जम्मू में रहता है, सत्य चेतन नाम हो गया। 3 का नाम आया तो कैसे बता दिया उसने, 520 है, बहुत तेज था। यथा कामचार भवति, देखो यथा कामचार भागे नहीं दिखा तांत्रिक, प्रैक्टिकल हमने देखा इस चीज को। ये कि हाँ निकृष्ट योनियों के ऊपर हो यथा कामचार हो चुके हैं, उत्कृष्ट योनियों पर। ये उपासना का फल ये होता है कि आप उत्कृष्ट योनियों पर भी अपना कामचार कर सकते, अपनी इच्छा अपने संकल्प के अनुसार उनको प्राप्त कर सकते, और जो कार्य चाहे उस कार्य करना उनसे। ये विशेषता है उपासना। ये बता रहे यहाँ पर कि वो उपदिष्टन्ति तेरे पितृलोक के संपन्न महीयते, इसीलिए कहा गया उस पितृलोक से संपन्न होकर वो महिमान्वित हो गया मान लो, अर्थात अपनी महिमा का अनुभव करता है। खत्म सर्वेश्वर कामचार बोधी उच्चत है, यह आत्मा न यथोक्त लक्षणम, जो आत्मा है यथोक्त लक्षण वाला, उसको हृदय में साक्षात कृतवा, हृदय में उसने सत्य काम सत्य संकल्प वाला, जो इन गुणों से विशेष था ना, वो अपत पापमा इत्यादि जो का वृत्ति इत्यादि विशेषण वाला, उस आत्मा को अपने हृदय में उसने अनुभव किया। वक्षमान ब्रह्मचर्य साधन संपन्न, कैसा अनुभव किया, आगे जो इंद्र विरोचन आख्याय के अंदर बताने वाले जो ब्रह्मचर्य आदि साधन है उनसे संपन्न होकर उसने अनुभव किया उस ईश्वर का। सन संपन्न सन तत्स्थांश्च सत्यानुगाम, आगे
उसी हृदय तत्सामने उसी हृदय में स्थित उन सकल सत्य कामों को त्यक्त देहो यदि सा त्यक्त देहो यदि वह यदि देह को त्याग करते तो, यदि इसलिए करें नहीं त्याग करते तो भी पितृलोक काम पितरो जनितार तयेव सुख हेतुत्व भोग्यता लोका उच्चन्ते। पितृलोक काम पितर, यदि पितृलोक वह व्यक्ति यदि पितृलोक की कामना कर लिया, मरने के बाद हो चाहे जीती जीवी हो, पितृलोक की कामना करता है तो पितर कौन है? जो जनिता, अपने पूर्वज, पिता, दादा, परदादा इत्यादि इत्यादि। तयेव सुख हेतुत्व भोग्यत्वात्, वह भी सुख का कारण होने से वो भी हमारा भोग्य हो गया। लोका उच्चन्ते, इसे लोक शब्द से उनको भी कह दिया जा रहा है। तेषु कामो यस्य, उन्हीं को प्राप्त करने की कामना है जिसका, तई पितृवी संबंध इच्छा यस्य भवति, कहने का मतलब उन पितरों के साथ संबंध की इच्छा जिस उपासक के अंदर हो जाता है, तस्य उस उपासक के प्रति संकल्प मात्र देव पितरा समुत्तिष्ठन्ति आत्म संबंधिताम आपत्ति। आ गया ना, संकल्प मात्र से वो पितर लोग उपस्थित हो जाते, का मतलब गया आत्म संबंधिताम, अपने हृदय आत्मा में संबंध को वो प्राप्त कर, वो दृश्य उसके सामने आ। विशुद्ध सत्वदया, ये तो क्या है? विशुद्ध अंतःकरण वाला सत्य संकल्प ईश्वर से इव, और भी सत्य संकल्प हो गया है कैसे? ईश्वर के समान। तेना पितृलोके न भोगे न, इसलिए वह उस पितृलोक का भोग पितरों के साथ आत्म संबंधिता का जो भोग है, सुख है, उससे वह संपन्न संपत्ति ही मनिष्ठ प्राप्ति, संपन्नकार संपत्ति, संपत्ति का मतलब धन दौलत नहीं, इसकी प्राप्ति हो गई। तया समृद्ध, तार इष्ट प्राप्ति के द्वारा वह क्या होता है? समृद्ध हो जाता है। पूर्ण काम हो गया ना, अपनी कामना पूरी हो गई तो समृद्ध हो गया, प्रसन्न हो गया, तो महीयते पूज्यते वर्धते, महापूजा भी है, वृद्धिर्थ में भी है, इससे वह समृद्धि को प्राप्त कर गया या सर्वत्र अभिमान जो पूज्य हो जाता है। महिमानम अनुभवती करता, वो अपनी महिमा क्या है, मेरा सामर्थ्य, वो अपने आप का अनुभव जब वो संकल्प करता है। समान मन्यत, सभी मंत्रों में शेष अर्थों में समान अर्थ होगा। यहाँ से 9 नंबर पर या 9 मंत्र तक द्वितीय खंड का पहले की व्याख्या हो गया, 2 से 9 तक सारा समान। अतः मातृलोक काम भवति संकल्पादेवास्य मातृ समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो मह्यते। अतः भ्रातृलोक काम भवति संकल्पादेवास्य भ्रातृ समुत्तिष्ठन्ति तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो मह्यते। अतः स्वश्रीलोक काम भवति संकल्पादेवास्य स्वसार समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वश्रीलोकेन संपन्नो मह्यते। अतः सखिलोक काम भवति संकल्पादेवास्य सखाय समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन संपन्नो मह्यते। अतः गंधमाल्य लोक कम भवति संकल्पादेवास्य गंधमाल्य समुत्तिष्ठतः तेन गंधमाल्य लोकेन समन्नो मह्यते। अतः यदि अन्नपान लोक कम भवति संकल्पादेवास्य अन्नपाने समुत्तिष्ठतः तेन अन्नपान लोकेन समन्नो मह्यते। अतः यदि गीतवादित्र लोक कम भवति संकल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतः तेन गीतवादित्र लोकेन समन्नो मह्यते। अतः यदि स्त्रीलोक कम भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन संपन्नो मह्यते। कहते जब किसी मातृ माताओं के साथ अपने आत्म संबंध करता है, उनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है, तब वह उसके अपने उस संकल्प मात्र से ही वह उसके सामने मातृगण उपस्थित हो जाते हैं और तद द्वारा उस सुख प्राप्त करके उस भोग को प्राप्त करता हुआ वह मातृलोक से अगर मातृ भोग से संपन्न हो जाता है, समृद्ध होता है, पूज्य होता है, अपनी महिमा का अनुभव कर लेता है। एवमेवा भाइयों की कामना कर रहा है, भाइयों का स्वार्थ संबंध से सुख प्राप्त करने की कामना करता है। लोक शब्द का अर्थ स्वार्थ संबंधे न सुखोपभोग, लोक शब्द का सब जगह ऐसी वो कामना वाला हो गया। भाइयों के आत्म संबंध से सुख प्राप्ति की जब कामना करता है तो वह उस संकल्प मात्र से ही वह कामना को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह भ्रातर लोग उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तेन भ्रातर संपूर्ण इसे स्वस्थ लोग काम, सखी लोग काम, स्वस्थ हो गया बहन, सखा सखी हो गया मित्र। गंधमाल लोग की कामना करता है तो वह गंधमाल लोगों को ही वो गंध और क्या अर्थ है सुगंधारी। आजकल तो सेंट खरीदने के लिए भी पैसा कम पड़ जाता है, कई बार बढ़िया बढ़िया सेंट कहाँ से खरीदोगे? ऐसा ऐसा तेल है, बीमारियों के इलाज में होता है।
एरोमाथेरेपी कहते हैं, एरोमाथेरेपी। तेल लगाया हल्का सा, बस सर दर्द उड़ गया, भाग जाए। बुखार हो गया, दूसरा तेल वो लगा, सो गया, क्या छुट्टी। ऐसी ऐसी 6-6 हजार रुपया, 12-12 हजार, 10-10 रुपया, 1.25 लाख रुपया तक का भी है 1 किलो तेल का। ऐसे ऐसे तेल है, दिव्य सुगंध वाले। आप नाम भी नहीं सुने होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। 1.25 लाख रुपए होता है 1 किलो तेल। ऐसे ऐसे तेल, वो सुगंधित तेल है, इन प्रकार रोग दूर हो जाता है। और उसकी जो है एरोमेथेरेपी वाले के पास 2 ml, 3 ml, 1 ml रहता है। कहां से किलो में रखेगा कोई? सवाल है, क्या जरूरत है? 5 ml, 10 ml, 2 ml, अधिक से अधिक 10 ml रखने वाले मिलेंगे। अब आप लोगों तो सुनने को, देखने को नहीं मिला, सोने को कहां से मिलेगा? तो अब ये सत्य काम बन जाओ तो वो सब मिल जाएंगे। सत्य काम बन जाओ, उपासना करके शंकर माल से सारे गंध माल्य, ऐसी ऐसी फूल मालाएं जो कि आप दूर से देखो एग्जीबिशन में देखे होंगे, नहीं या पुस्तकों में देखे होंगे, पढ़े होंगे, ऐसी विलक्षण मालाएं भी पहनने को मिलेगा। क्या फायदा? जान के बता रहे वैराग्य अर्थ ही ये सब भोग मिलेगा, लेकिन ऐसा भोग तथा कर्म चितो लोके तथा अमूल्य हो दिया, सब विनाशी। इसलिए अन्नपान लोक कामो भवति, अन्नपान की आत्म संबंधी भोग करने की कामनाएं हैं जो उनको वो चाहने लगता है, तो संकल्प मात्र से प्राप्त कर देते, सारा अन्नपान उसको प्रसिद्ध हो जाता है। अब याद आता होगा बढ़िया रसगुल्ला, लेकिन क्या खाना, अब कलकत्ता पहुंच जाए खाने, नहीं और संकल्प करो तो यही हो जाएगा, सत्य काम हो जाएगा। अतिरिक्त गीत वाद्य लोग कम होती, बहुत लोग हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं संगीत सीखने, सीख पाए ना सीख पाए क्या पता, कितना सीख पाएंगे, नहीं आप सत्य काम हो जाओगे। कोई गुरु की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सारे बाजे गाजे भी आपको मिल जाएगा, उसको बजाना भी आएगा, गाना भी आएगा, सब हो जाएगा, सत्य संकल्प हो जाए। तो अतः स्त्री लोग कम होती, स्त्री लोग की कामना करता है, अन्य पत्नी है, अन्य जो लोग बहन वगैरह तो आ ही गया है, अन्य जो स्त्रियों की कामना करने लगता है स्व संबंधी, उनकी भी प्राप्ति उससे हो जाता है अपने हृदय में ही। ये तो कोई खास सिद्धि नहीं है, क्योंकि आजकल सबको प्राप्त हो जाता है, स्वप्न में प्राप्त हो। भाष्यकार कहते हैं कि देखो मात्र जनित्र्यो पितर पिता जनिता कहते ना, इसलिए मात्र कौन जनित्र्य अतीता सुख हेतु भूता सापर्त्या, जो अतीत है मर चुके हैं जो, वो भी प्राप्त हो सकते हैं सुख का कारणीभूत जो लोग हैं। नहीं दुख हेतु भूतासु ग्राम सुख जन्म निमित्तासु मातृशु विशुद्ध सत्व से योगी ने इच्छा तो संबंध युक्त। आप इसे सुख हेतु भूता मात्रों को ही लिया जाएगा कि पहले आप सुअर योनि बने थे, वो सुअर योनि में कौन आपकी जो सुवरी पैदा करी थी उसी कामना कोई करेगा क्या? किसी जन्म में गधा बना रहा, वो गधे कचेरी में जो है कौन मेरी गधी माँ रही, कौन सी गधी मेरी माँ बनी रही, वो गधी से मैं मिलना चाहूंगा, कोई चाहेगा? कोई कभी नहीं। इसलिए उत्कृष्ट को ही लिया जा रहा है यहाँ पर, निकृष्ट को नहीं। इसे कहते हैं कि दुख हेतु भूता ग्राम सुकर आदि जन्म निमित्त जो माताएं थी, वो विशुद्ध अंतःकरण वाला योगी उनके साथ इच्छा, उनकी इच्छा या उनके साथ संबंध की भी इच्छा कभी नहीं चाह सकता, नहीं उठता। अतएव यहाँ सुख हेतु भूता एवं सामर्थ्य ग्रहण करनी चाहिए। यम यम अंतम अभिकामो भवति यम कामं काम यदे स्वस्य संकल्पादे समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो मह्यते। कितना गिनाया जाए? 7 पर्याय हो, 8 पूरे 9 पर्याय हो, समझो 1 से 9 तक पूरी की पूरी 9 पर्यायों में अलग अलग बता दिया, और लेकिन अनंत कितना गिनाएंगे? यानी कामनाओं का कोई अंत है नहीं, इसलिए कहते यम यम अंतम अभिकामो भवति, जिस जिस प्रदेश की वो कामना करने वाला हो जाता है, और यम यम कामम कामयते, जिस जिस भोग की वो कामना करता है, सोच संकल्प आदेव संतिष्ठति, वह सब उसके संकल्प से ही वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तेन संपन्न महीयते, उसके जो अन्न प्राप्त भोगों से अपने आप को महिमान्वित मानता है, पूजित मानता है, अभिवृद्ध मानता है और अपनी महिमा को अनुभव करता है। यम यम अंतम प्रदेशम कामो भवति, यम यम अंतम प्रदेशम अभी काम भवती। ये हम लोग भी अनुभव भी करते सीधे सीधे। देखो
कि लोग लगे हैं भागे जाते, जब तक भंडारे के दिन है, दूसरों के दिन है तो भागते रहना पड़ता है। नहीं, सब छोड़ के साधना को छोड़ो, भजन को छोड़ो, स्वाध्याय को छोड़ो, लगे रहो लाइनों में, भागते रहो, फिरते रहो। और जब सत्संकल्प हो जाओ, दृढ़ संकल्प बैठ जाओ, अपने संकल्प को सत्य करने की कोशिश करो, तोड़ो मत संकल्प। जब मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं कहीं। अब देखिए सारी चीजें प्राप्त होती, जहां बैठे वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तेन संपन्नो महीयते। यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों में से 2-3 लोगों ने अनुभव कर लिया, 50 और में कह कर शायद थोड़ा असर कर गया उन पे, तो वो भी छोड़ दिया, नहीं जाएंगे, देखते हैं जाओ। और घर बैठे खूब आने लगे, वो भी बिना बोले, इन्हें चिट्ठी करके मंगा रहे, नहीं, न फोन किया मंगाया, अरे भेजने वाले को मना किया तब भी आया। देखा महिमा कैसी सत्य संकल्प की। लेकिन वो है ही नहीं ना, इतना दृढ़ विश्वास नहीं, योगक्षेम वहाम्यम पर भी विश्वास नहीं, स्वयं संकल्प की सत्यता में विश्वास नहीं। तो साधना है ज्यादा जो बांटो, जिन्हें जरूरत है बांट दो। दौड़ना कोई नहीं चाहता ना, बैठे मिल गया तो कौन दौड़ेगा। हाँ, दौड़ने की क्या जरूरत है, दौड़ो मत, ये तो कर है, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, लगे जाओ इसमें, फिर शास्त्र फिर मुक्ति दूर थोड़ी होगी। आप दौड़ रहे इसलिए मुक्ति भी दूर होती जा रही है। जितना ही संसार के लिए दौड़ोगे उतनी ही मुक्ति भी आपसे दूर दौड़ जाएगी, चाहे जितना पढ़ते रहो क्या फायदा। शब्दार्थ जाल में फंसे रह जाते हो, उसके अनुभव तो कर नहीं पाओगे। इसे दौड़ना बंद करो, अपने अंदर ही देखो सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। तो इसे विश्वास होना चाहिए शास्त्र में ना, इसलिए ना श्रद्धा का अभाव है। शास्त्रों में आस्तिक की बुद्धि का अभाव होने से आदमी दौड़ता है, नहीं तो दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। अपने साधन में लगे रहो, अपना संकल्प में दृढ़ विश्वास रखो, उसके सत्य करने के लिए लग जाओ तो सब कुछ होगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर यम यम अंतम अभिकाम, यम अंत प्रदेशम अभिकाम यंच काम कामयते, जिस कामना को प्राप्त करना चाहिए। थोक्त व्यतिरेक अनापि, यथोक्त जो 9 है, इन 9 जो बताया गया कि 9 ही नहीं, यथोक्त व्यतिरेक अनापि, अन्य भी जो कुछ भी दुनिया भर का अवस्था के अंदर हो, स्वस्य अंत प्राप्त इष्ट, सो अस्य अंत, वो भी उसके भीतर ही है, उसको प्राप्तुम इष्ट, प्राप्त करने की इष्ट है। तो कामस्य संकल्पा देव समुत्तिष्ठति अस्य संकल्पा, उस व्यक्ति का संकल्प मात्र से वो कामना उसके लिए प्रसिद्ध हो जाता। तेना इच्छा अविघाततया, इच्छा अविघात, अविद्यातया हो गया है, अविघा, घा बना उसको, घ क घ, तेना इच्छा अविघाततया अभिप्रेतार्थ प्राप्त्या च संपन्न। इसलिए इच्छा का अविघात और अभिप्रेतार्थ प्राप्ति के द्वारा वह अपनी महिमा को अनुभव करता है। इत्युक्तार्थम शेषम। ओम पूर्णमदः